दोस्तों, मैं रेखा यादव आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल माई राइट्स एंड व्लॉग्स पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं धार्मिक जानकारियां आपके लिए लेकर आती रहती हूं। आज की वीडियो में लेकर आई हूं कि जो बैकुंठ चतुर्दशी है वो क्यों मनाई जाती है, इस दिन 14 दिए क्यों जलाए जाते हैं, इस दिन और क्या होता है और किस किस देवता की पूजा होती है। तो दोस्तों, दीपावली की तरह ही ये जो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है बहुत विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान विष्णु, जैसे कि आप जानते हैं, जब अपनी निद्रा से जागते हैं तो वो अपने भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, यानी कि वो अपने इष्ट देवता के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान विष्णु के इष्ट देवता हैं भगवान शंकर, और भगवान शंकर के इष्ट देवता हैं भगवान विष्णु। इसलिए जब भी कहीं भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, भगवान शंकर रूप बदल करके उनके दर्शन करने हमेशा जाते रहे हैं। तो अब जब वो योग निद्रा से उठे हैं तो अब भी वह दोनों जने, यानी कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु, मिलते हैं और इस दिवस को हरिहर मिलन या बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन 4 महीने का जो कार्यभार भगवान शंकर के हाथों में था, दुनिया भर का सारा कार्यभार भगवान शंकर के हाथों में था, भगवान शंकर विष्णु भगवान के हाथों में वो दोबारा से सौंपते हैं। इस दिन 14 दिए जलाने का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि हमने जो दिवाली पर, नरक चतुर्दशी पर जो दिए जलाए हैं उसका फल हमें नहीं मिलता है, उसका फल जाता है सारा यमराज जी के हिस्से में, क्योंकि यमराज की साल भर में कहीं पूजा नहीं होती। इसलिए उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट करी थी कि भगवान जी, मेरे हिस्से में तो कुछ आता ही नहीं है, मेरी तो पूजा ही नहीं होती, तो ना मुझे कोई दान करता है ना मुझे कोई दीप जलाता है। तो भगवान जी ने प्रसन्न होकर के उसको ये कहा था कि नरक चतुर्दशी के साथ साथ दीपावली के दिन जितने दिए जलेंगे उसकी पूजा का फल सारा तुम्हें मिलेगा, सारी पूजा तुम्हें लगेगी। इसलिए उसका दिवाली का और नरक चतुर्दशी का सारा फल दियों का भगवान यमराज ही लेकर के जाते हैं। उसके नरक चतुर्दशी का जो त्यौहार आता है, नरक चतुर्दशी आती है, उस दिन जो हम दिए जलाते हैं, ये 14 दिए जो जलाए जाते हैं, इन 14 दियों का ही फल हमें मिलता है। और ये 14 दिए अलग अलग जगह पे जलाए जाते हैं। ये 14 दिए आप तिल के तेल के जला सकते हैं, सरसों के तेल के जला सकते हैं। भगवान ने आपको समृद्धशाली किया हुआ है तो आप देसी घी के भी जला सकते हैं। तो दोस्तों, इस दिन भगवान शंकर की और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान शंकर को तुलसी का पत्र चढ़ाया जाता है, भगवान विष्णु को बेल्व पत्र चढ़ाया जाता है। यही एक दिन है जब इन दोनों को एक दूसरे का पत्र चढ़ाया जाता है। और आपने देखा होगा कि इसी दिन महाकाल की यात्रा भी निकलती है श्री भगवान जी से मिलने के लिए। तो ये वही बैकुंठ चतुर्दशी का ही दिन होता है। दोस्तों, इस दिन 14 दिए जो जलाए जाते हैं, जो आपने जलाने हैं, 14 दिए आपने मिट्टी के ले सकते हैं, आटे के बना सकते हैं। दिवाली के आपके पास अगर पुराने पड़े हैं तो आप उन्हें धो करके यूज़ कर सकते हैं। लंबी बाती बनाइए या गोल बाती, फूल बाती बनाइए, आपकी इच्छा है। तेल डालिए, घी डालिए, आपकी इच्छा है। आपने एक थाली में सजा करके रख लेना है। दियों का पहले आपने तिलक करना है, यानी रोली का आपने एक तिलक आपने सभी 14 दियों पर लगाना है। 14 दियों के अंदर कुछ कुछ दाने तिल के या अक्षत के आपने डालने हैं। और जब भी आपने दिए कहीं जला करके रखने हैं तो पहले कुछ ना कुछ आसन देना है। खाली दिए नहीं रखने हैं, जैसे कि फूलों का आसन दे सकते हैं, तिल का आसन दे सकते हैं, चावल का आसन दे सकते हैं। इस तरह से आपने आसन देना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 14 दिए आपको जलाने कहाँ कहाँ हैं। इन्हीं 14 दियों का फल मिलता है, तो ये आप भूल मत जाना, जरूर जलाना, क्योंकि साल में एक बार ही आती है चतुर्दशी ये वाली। तो आपने सबसे पहले दिए जलाना है अपने घर के मंदिर में, भगवान विष्णु के सामने, भगवान शंकर के सामने, क्योंकि इन दोनों देवताओं की आज के दिन पूजा होती है। विधिवत पूजन कीजिए। भगवान शंकर को तुलसी का पत्र भी चढ़ाइए और जल भी चढ़ाइए, और साथ साथ आप भगवान शंकर की पूजा करनी है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है। 2 दिए आपने इनके सामने लगाने हैं। तीसरा दिया, अब आप दिए गिनते जाना, मैं आपको जगह बताती जा रही हूँ। दोस्तों, आपने 2 दिए जलाने हैं अपने मेन गेट के दोनों साइडों पर आपने दिए जलाना है। आपने तुलसी के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे, आंवले का पेड़ नहीं है तो आप लक्ष्मी माता के मंदिर में या लक्ष्मी माता की मूर्ति अगर या फोटो आपने रखी है दिवाली के दिन, आप उसके सामने लगा सकते हैं। शमी पेड़ के नीचे आपने लगाना है। शमी का पेड़ नहीं है तो भगवान शंकर के सामने ही लगा सकते हैं। गौशाला में लगाना है। गौशाला नहीं है तो गौ माता की आपके पास मूर्ति होगी, चित्र होगा, आप उसके सामने लगा दीजिए। अपनी रसोई में आपने लगाना है, जहाँ पर आप खाना बनाती हैं। एक दिया आपने दक्षिण मुखी जलाना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, यानी कि पितरों की तरफ, जहाँ पर पितृ देवता होते हैं, और प्रार्थना करने की हमारे पितरों को भी
बैकुंठ में वास मिले। एक दिया आपने अपने पानी के स्रोत के यहाँ, जहाँ से आपका नल आता है, पानी आता है, आपने वहाँ पर जलाना है और इस तरह से आपने दिए जलाने हैं और आकाश दीप दान करना है। आकाश दीप की बहुत बड़ी महत्ता होती है। आप घर की छत पर भी आकाश दीप दान कर सकते हैं। और जो अगर आपके पास दिए अभी भी बच गए हैं तो आप अपने जो आपका घर का जो मध्यम स्थान है, जहाँ पर सभी मिलकर के बैठते हैं, आपने वहाँ जलाना है। तो ऐसे 14 दियों को आपने जलाना है और भगवान विष्णु की और भगवान शंकर की इस दिन पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? कोई तामझाम नहीं है, कोई बहुत बड़ी पूजा विधि नहीं है, सिर्फ 14 दिए जलाने हैं और भगवान शंकर भगवान विष्णु की पूजा करनी है। तो ऐसी ही जानकारियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये चैनल नया है और आपके सपोर्ट की सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू।